नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगला नहीं तो दिल्ली प्यासी। जी हां, लड़ाई अहंकार की हो चुकी है और यह लड़ाई दिल्ली में आने वाले पानी तक अब पहुंच चुकी है। एक बंगले के लिए किसानों का हुजूम पुलिस से भिड़ गया। ल्यूटियन जोन में बने इस बंगले के लिए सिर्फ फुटअव्वल हो गई। पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। केंद्र सरकार का नोटिस बंगला खाली करवाने के लिए गया, लेकिन बगावत की आंधी तूफान बन गई और एक बंगले के लिए पूरी दिल्ली के पानी पर कब्जा कर लिया गया। इन तस्वीरों में हंगामा है, विरोध है, बगावत है और एक सरकारी बंगले के लिए गुस्सा। ये गुस्सा जायज है या नाजायज? और आखिर वो बंगला कौन सा है, किसका है, जिसके लिए पुलिस और किसानों के बीच इतना बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है? इसका पूरा खुलासा हम करेंगे, लेकिन यह सुन लीजिए कि इन तस्वीरों का सीधा नाता दिल्ली के लुटियन जोन से। आप देख सकते हैं कि किसानों के हुजूम और पुलिस की पलटन की सीधी भिड़ंत। किसान पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस भी किसानों को खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। पुलिस आंसू गैस के गोले बरसा रही है तो किसी को लिटा लिटा कर पीट रही है। लोगों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। तस्वीरें जिला गाजियाबाद के मुरादनगर की हैं। जी हां, मुरादनगर में पुलिस और किसानों के बीच ये हंगामा हुआ और चिंगारी दिल्ली तक पहुंच गई, क्योंकि हंगामा दिल्ली के लिए है। हंगामा लुटियन जोन के एक बंगले के लिए है। अब आप इन तस्वीरों को भी देखिए। कोई अपने फटे कपड़े दिखा रहा है तो कोई पिटाई के जख्म दिखा रहा है। कोई स्ट्रेचर पर लेटा है तो कोई व्हील चेयर पर, तो कोई जमीन पर बेहोश हुआ जा रहा है। और इन लहूलुहान लोगों की पूरी कहानी सुनिए। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो अजीत सिंह के नई दिल्ली में 12 तुगलक रोड पर बने सरकारी बंगले को सरकार ने खाली करने का आदेश दिया है। इसी के विरोध में अजीत सिंह के समर्थकों ने गाजियाबाद के मुरादनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने मुरादनगर में बने पानी के रेगुलेटर पर कब्जा कर लिया। हम आपको बता दें कि गंगनहर के इसी रेगुलेटर से दिल्ली में पानी की सप्लाई होती है। इस रेगुलेटर को आजाद कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और पानी की बौछारें करनी पड़ी। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए। इन जालिमों ने हम शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते थे, लेकिन इन जालिमों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसके इशारे पर प्रदेश की सरकार ने कराया। अजीत सिंह समर्थक यूपी सरकार को कोस रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि वो चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हैं। किसानों को अगर आक्रोश दिखाना है तो दिल्ली जाकर दिखाएं। आज हम आपको दिखाएंगे कि अजीत सिंह के बंगले का पूरा विवाद क्या है, क्यों किसान बंगले के विरोध में इतना हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल यूपी से लेकर दिल्ली तक बंगले को लेकर हंगामा मचा है। किसान अजीत सिंह का समर्थन कर रहे हैं। मनोज कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। अजीत सिंह का दिल सरकारी बंगले पर अटका है और इसे खाली करना उन्हें खटक रहा है। इस बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे थे। अब उनके बेटे अजीत सिंह इस बंगले के लिए लड़ रहे हैं। सरकार के नोटिस के बाद जैसे ही प्रशासन ने बंगले से बिजली पानी का कनेक्शन काटा और अजीत सिंह के समर्थकों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले वाटर रेगुलेटर पर ही कब्जा कर लिया। इस सारे हंगामे की जड़ नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड पर बना यही बंगला है और इसी बंगले को लेकर पूरा फसाद छिड़ा हुआ है। – 2014 लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह बागपत से चुनाव हारे और मथुरा से उनके बेटे को शिकस्त मिली। चुनाव में हार मिली तो बंगला खाली करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस भेज दिया और जब
प्रशासन बंगला खाली करवाने पहुंचा तो अजीत सिंह के समर्थकों ने बवाल काट दिया। इसके बाद प्रशासन ने बंगले में बिजली पानी का कनेक्शन काट डाला। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और हंगामा फिर मचा है और अजीत सिंह अपनी दलील पेश कर रहे हैं। देखिए, जब पहली बार नोटिस आया था एविक्शन का तो मैंने लिख के दिया था कि थोड़ा टाइम मुझको दे दीजिए। उसका कोई आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। इसके बाद 5 अगस्त को एविक्शन की हियरिंग हुई थी, उसमें मैं नहीं जा पाया था तो उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और हालांकि वो सेमी जुडिशियल फंक्शन है, वो इलीगल है मेरे हिसाब। एनीवे, आई डिडंट टेक एनी एक्शन। 11 अगस्त को मुझे लेटर मिला। 29-30 के आसपास मैंने लीज मकान की साइन की। 6 सितंबर को मैंने CPWD के लोगों को बता दिया। 9 को पुलिस के साथ आए। मैंने कहा मैं 24 को खाली कर दूंगा। अब एक तरफ तो अजीत सिंह बंगले को खाली करने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ इसी बंगले को अपने पिता चौधरी चरण सिंह का स्मृति भवन बनाने की मांग भी उठा रहे हैं। और अजीत सिंह के समर्थक इसी बात पर भड़क रहे हैं कि बंगले में चौधरी चरण की यादें जुड़ी हुई हैं। चिन्ह बनाने की बात। चौधरी साहब सन 78 में यहाँ आए थे और फिर 15-20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ रह रहा था लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये चौधरी साहब से कनेक्टेड मकान नहीं है। उनके दिल में यही थी, यही वही मकान है चौधरी साहब वाला, और यहाँ उनको वही सुविधा, एक्सेस, सब कुछ थी जो उस ज़माने में थी। तो उन्होंने महसूस नहीं किया। हालांकि मांग कई बार पहले किसान ट्रस्ट और लोग भी उठा चुके हैं। प्रशासन ने अजीत सिंह के बंगले का बिजली पानी बंद किया तो उनके समर्थकों ने दिल्ली को जाने वाली पानी की पूरी सप्लाई ही रोकने की कोशिश की। जी हां, मुरादनगर के गंग नहर के रेगुलेटर पर कब्जा करने की कोशिश की और ये तस्वीरें सामने आई। अजीत सिंह का कहना है कि चौधरी साहब की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसे स्मृति भवन बनाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि देश भर के किसान आज भी यहाँ आते हैं और उनका यहाँ से भावनात्मक जुड़ाव है। ये राजनीतिक आंदोलन उस तरीके से नहीं है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और पार्टी लाइन से अलग हटके भी बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है कि एक दिल्ली में अगर श्री काशीराम जी के लिए आप यादगार बना सकते हैं एक स्मारक के रूप में, आप बाबू जगजीवन राम जी के लिए हो सकता है, तो चौधरी चरण सिंह जी की एक लेगेसी है, उनका जीवन भर का काम है, उनकी पहचान है। और यहाँ दिल्ली के तमाम कोठियों में आप जाके देखिए, आप VIP कल्चर की आलोचना करते हैं। VIP कल्चर कभी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों के संस्कारों का हिस्सा नहीं रहा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के इस बंगले में साल 1978 से चौधरी चरण सिंह रह रहे थे। उनके बाद अजीत सिंह सांसद बने तो उन्होंने भी इसी बंगले को चुना, लेकिन अब अजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं, इसलिए केंद्र सरकार बंगला खाली करवा रही है और अजीत सिंह का ध्यान 12 तुगलक रोड के इसी बंगले पर अटका है। अब कोहराम इस पर जारी है और अजीत सिंह के समर्थक हंगामा बरपा रहे हैं। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी लहर में अजीत सिंह चुनाव हार गए, लेकिन जाट समुदाय अजीत सिंह के बंगले के लिए लड़ने मरने को तैयार है। आखिर क्या है इसके पीछे? क्या अजीत सिंह ने कोई कार्ड खेला है? तो इसके लिए चौधरी चरण सिंह को भी जान लेते हैं, उनकी शख्सियत को भी जरा पढ़ लेते हैं। अजीत सिंह ने बंगले को चौधरी चरण सिंह की धरोहर बताकर उसका रुख जाट समुदाय की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जाट समुदाय की राजनीति करते आए थे। लिहाजा जाट समुदाय ने जैसे अहंकार की लड़ाई मान ली है। एक तरफ बंगले को स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ जाट समुदाय भिड़ रहा है। अब सियासत के अंकुर हरियाणा में फूट पड़े हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोट की खातिर जाट समर्थकों की हां में हां मिला रहे हैं। हरियाणा में चुनाव पास है और राजनीति अब जाट समुदाय की हो चली है। अजीत सिंह इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जरा चौधरी चरण की शख्सियत भी जान लेते हैं और विरासत का लेखा जोखा भी। आजादी के बाद देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का नाम एक कद्दावर किसान नेता, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन समय बदला तो जाट नेता के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा और अब नई पीढ़ी उनसे करीब करीब अनजान हो चली है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी उनके नाम पर राजनीति की जाती है। चौधरी चरण सिंह देश के चौथे प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 5 महीने और 17 दिन ही इस पद पर रह सके।
ये भी दुर्भाग्य है कि वो अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने एक दिन भी लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के कारण जाने जाते थे। उन्होंने किसानों की लड़ाई को मजबूती के साथ रखा और यही वजह है कि उन्हें किसान नेता के तौर पर जाना जाता है। 1967 तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनकी पार्टी लोकदल का नया अध्यक्ष उनके बेटे अजित सिंह को चुना गया। अजित सिंह पर जब भी कोई संकट आता है तो वो पिता की विरासत यानी जाट राजनीति पर खेल जाते हैं और जब उन्हें बीजेपी की लहर में लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है तो उन्होंने इसे भी जाटों के सम्मान से जोड़ दिया है और इसलिए ये तूफान खड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो। बंगले पर बवाल भी हो रहा है और ब्लैकमेल भी। जी हां, एक तरफ अजीत सिंह के समर्थक बंगले के लिए विरोध प्रदर्शन पर उतर आए तो दूसरी तरफ अजीत सिंह कह रहे हैं कि सरकारी बंगलों को पहले भी स्मृति भवन बनाया गया है, फिर चौधरी चरण की यादों को भी संभाल कर रखा जाए। अजीत सिंह के साथ कुल 30 पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों के सरकारी बंगलों में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। उन्हें बंगले खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब अजीत सिंह ये कह रहे हैं कि उनके बंगले को चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना दिया जाए। अजीत सिंह दलील दे रहे हैं कि कांशीराम लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम स्मृति में हाल ही में स्मृति भवन बनाए गए हैं, इसलिए चौधरी चरण की लोकप्रियता को देखते हुए उनका भी स्मृति भवन बनाया जाए। दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था। आम आदमी को यहाँ पे असुविधा भी हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन केंद्र सरकार को भी पता था कि ये किसानों की मांग है और उन्होंने ये कहा है कि वो ये करने जा रहे हैं। तो प्रजातंत्र में कम से कम एक डायलॉग, एक कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, उनसे बात करने की। मेरा मानना है अब भी केंद्र सरकार को बात शुरू करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि बंगला खाली करने का विवाद भारत के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के साथ भी जुड़ा है। जी हां, 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर बने इस सरकारी बंगले को मीरा कुमार ने स्मृति भवन बनाने की मांग उठाई। काफी बवाल होने के बाद ये बंगला 2038 तक बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया है। अब अजीत सिंह बंगले पर अड़े हैं और दिल्ली का ये बवाल मुरादनगर में किसानों और पुलिस की भिड़ंत तक पहुंच गया है। चौधरी अजीत सिंह बंगला खाली करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन स्मृति भवन बनाने की मांग भी रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बंगले पर ब्लैकमेल आप देखते रहिए आज तक।